अगर हम विजन की बात करें तो विजन तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म ने दिया था। और इससे पहले अगर हम और पीछे जाएं तो हमारे मज़हब में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि बहैसियत इंसान, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, इंसानी हकूक़ उनके जो हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, जेंडर का फ़र्क है, कोई फ़र्क है, लेकिन इंसान बहैसियत इंसान दोनों के हकूक़ जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। कायद-ए-आज़म ने भी यही कहा था कि आधी आबादी जो है अगर उसको आप शामिल नहीं करेंगे नेशनल मेन स्ट्रीम में तो कभी भी हम उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकते बगैर ख़वातीन की तरक्की के। तो दुनिया के ट्रेंड्स भी अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर पूरी तरह से ख़वातीन किसी भी मुआशरे में हिस्सा नहीं लेती हैं, अपना हिस्सा नहीं डालती हैं प्रोडक्टिविटी में, तो वो फिर मुआशरा जो है वो इनफरादी तौर पे भी और मजमूई तौर पे भी फिर वो उसमें गुर्बत रहती है, उसमें कसमपरसी रहती है, उसमें खुशहाली नहीं आती, उसके अंदर मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो ये बहैसियत मुआशरा, बहैसियत मुल्क हमारे इंटरेस्ट में है कि हम सारे इंसानों को, ख़वातीन को, मर्द को और इसके अलावा भी चाहे वो कोई भी उनका रंग, नस्ल, बिलीफ हो, सबको बराबर के मौके दें और उनको जो जो सलाहियतें उनकी हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ने दें। तो अगर आप उनको आगे बढ़ने देंगे तो ओवरऑल मुल्क की प्रोडक्टिविटी, मुआशरे की प्रोडक्टिविटी और उसकी खुशहाली में बेहतरी आएगी, इजाफा होगा। तो ये मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। देखिए, सबसे तो बेहतरीन तरीका जो है वो तालीम का है। जनरली हम देखते हैं दुनिया में कि जहाँ जहाँ तालीम जो है वो उसका लेवल, एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, बेहतर है, वहाँ पे ख़वातीन को मौक़े भी ज़्यादा मिलते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इवन मर्दों के लिए भी तालीम के वो वाले मौक़े जो हैं वो ख़ास करके बड़े शहरों से अगर हम निकल जाएं तो वो बहुत कम है। जितनी बड़ी आबादी है, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 128 मिलियन के करीब लोग हैं जो एडल्ट हैं। तो एडल्ट्स का जो लिटरेसी रेट है वो भी हमारे पूरे रीजन से में सबसे कम है। तो ख़वातीन के ऊपर जब हम आती हैं तो वो बदकिस्मती से और ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनसे भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जिस चीज़ के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है बहैसियत मुल्क और इदारों के भी, जिसमें हम भी शामिल हैं, कि हम ख़वातीन की इम्प्रूवमेंट जो एजुकेशन के अंदर है वो कैसे कर सकते हैं। तो मोबलिंग बैंक जो है वो हमारी प्रोडक्ट है स्कूल फाइनेंस के नाम से। तो हमारा आइडिया ये है कि जो ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं, मसलन वो मास्टर्स कर लिया उन्होंने या किसी सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, तो आजकल जॉब्स तो हैं नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब दे पाती है, ना प्राइवेट सेक्टर में उस तरह की जॉब्स हैं। तो हम उनको छोटे छोटे कर्ज़े दे के, तो उनको जैसे गली मोहल्ला स्कूल होते हैं, अपने घर में एक छोटा सा स्कूल बना लें, अपने मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल बना लें, 2-3 ख़वातीन मिल के बना लें, जिससे मज़ीद बच्चियों की तालीम जो है, जो अभी पढ़ने नहीं जाती हैं या वो उनको मौक़े नहीं है, तो ये एजुकेशन के उनको मौक़े क्रिएट हों। तो अगले कुछ सालों में हमारा अच्छा खासा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि हम ऐसे स्कूलों में जिसमें ख़वातीन ही पढ़ा रही हूँ और ख़वातीन ख़ास करके जो बच्चियाँ जो स्कूलों में नहीं जाती हैं उनकी बेसिक एजुकेशन का एक नया सिस्टम या सिलसिला शुरू हो जाए और उसमें हम अपना हिस्सा इंशाल्लाह डालेंगे। उससे मिलता जुलता उससे एक और इनिशिएटिव ये है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पढ़ के मसलन डॉक्टर बन जाती हैं और वो अक्सर हम देखते हैं कि वो शादी होती है तो उसके बाद से वो घर बैठ जाती हैं। तो अगेन उनके जो गली मोहल्ले में उनके वो अगर वो क्लिनिक बनाना चाहती हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हैं, उनकी चूँकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं तो वो फुल टाइम नहीं काम कर सकती, वो शाम को 4 घंटे करना चाहती हैं या दिन को 4-6 घंटे करना चाहती हैं फुल टाइम, तो उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने छोटे मोटे क्लिनिक्स जो हैं वो अपनी आबादियों, उन्हीं इलाकों के अंदर या करीब की आबादियों में सेटअप कर लें जहाँ पे वो प्रोडक्टिव हो जाएं, बजाय इसके कि वो सिर्फ जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो ज़ाय करें और वो कुछ भी ना करें। देखिए, इस सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो हमारे एक्सपीरियंस में है, जो ख़वातीन को फेस करना पड़ता है, वो मोबिलिटी का है कि उनको फ़र्ज़ करें एक आदमी भी दफ्तर जाता है, वो बाइक पे चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन में ये ट्रेंड नहीं है बहुत सारी वजूहात की वजह से कि वो बाइक यूज़ नहीं करती।
दुनिया में बहुत से इलाकों में और कंट्रीज़ में मैं गया हूँ जहाँ पे ख़वातीन भी उसी तरह बाइक्स यूज़ करती हैं जैसे, तो एक आसान ज़रिया है सफारी इसका, और कम खर्च निस्बतन गाड़ी रखने की बजाय ख़वातीन के लिए, लेकिन कल्चरली उसका ट्रेंड नहीं है। तो मोबिलिटी उनकी, अगर उनको दफ्तर जाना है, उनका अपना बिज़नेस करना है, उनको चीज़ें लेके आनी है, और तो उनके लिए सबसे बड़ा तो आमदो रफ्त का जो सिलसिला है उसमें उनको काफ़ी मसला दरपेश होता है। तो उसके लिए हमने एज ए इदारा ये किया है कि हमारी एक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, यानी अगर वो छोटा मोटा कोई काम करती हैं ख़वातीन, मसलन एक ख़वातीन हमारी ऐसी बारवर है जो गारमेंट्स का काम करती हैं और वो घरों में जाके ऑर्डर पे डिलीवरी करती हैं, तो उन्होंने हमसे एक गाड़ी फाइनेंस करवाई जो जिस पे वो अपना सामान रख के तो वो घर घर जाके वो डिलीवरी करती हैं। तो असल मसला उनको ट्रांसपोर्ट का और पहुंचने का था, तो वो ज़ाहिर है टैक्सी वैक्सी जो है वो सेफ़ भी नहीं होती, फिजिबल भी नहीं होती। तो ऐसी ख़वातीन जो काम करती हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करती हैं, उनको अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत है, या इवन हमारी एक स्कीम बाइक्स की भी है, इजी बाइक्स की, कि वो अगर बाइक लेना चाहती हैं तो वो भी हमारे बैंक की एक प्रोडक्ट है। तो मकसद ये है कि उनकी जो जनरली हमारे माशरे में ख़वातीन की आमदोरफ्त के जो मसाइल हैं या उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसमें हम उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि उसको ओवरकम करें। तो ये जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्प करते हैं उनको कि वो इन बैरियर्स को तोड़ के तो वो अपना काम चलाने के लिए उनको आना जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि आना जाना ख़वातीन का, अगर उनको दफ्तर जाना है या दुकान पे जाना है, या और अगर घर में सेटअप नहीं है, कहीं दूर है, तो आमदोरफ्त का उनके लिए अच्छा खासा चैलेंज होता है। उसमें मेरा ख्याल ज़्यादा चैलेंजेस उसी वक्त आते हैं जब वो घर से निकलती हैं और वो ट्रैवल करती हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, या अगर उन्होंने कोई बिज़नेस ऐसा सेटअप किया है जिसके लिए उनको गली गली मोहल्ले लोगों के पास जाना पड़ता है, तो उसमें लोग जो क्रिटिक करने वाले हैं या फंडामेंटलिज्म की आपने बात की या एक्सट्रीम व्यूज़ की, तो कुछ लोग पसंद नहीं करते कि ये ख़वातीन जो है वो क्यों घूमती फिर रही हैं घरों से बाहर और जगह जगह जा रही हैं, या वो काम जो मर्द करते हैं खाली वो क्यों कर रही हैं। तो ये इस किस्म के ख्याल रखने वाला एक तबका है। लेकिन मैं समझता हूँ आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी और जहाँ अवेयरनेस इतनी हो गई है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और भी है, जो कि इस किस्म के जो बायसेस हैं उनसे बच के आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। वो क्या है? वो ये है कि पहले देखें, आपको फ़र्ज़ करें एक आपको दुकान सेटअप करनी है, तो वो दुकान या तो आप घर में खोलेंगे या गली मोहल्ले में कहीं खोलेंगे, रोज़ फिर आए जाएंगे वहाँ पे, और वो महदूद बिज़नेस कर सकती है उसी एरिया के अंदर ही। उसकी जो बायर्स हैं वो छोटी मोटी ख़रीदारी कर लेंगे, तो उसका स्केल हमेशा छोटा रहता है। तो मसला यही होता है कि वो बिज़नेस सस्टेनेबल है कि नहीं। अब ये जो ई कामर्स के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, और आप फ़र्ज़ करें कोई खातून बहुत अच्छा उसको बनाती है, कोई गारमेंट्स बनाती है, कोई कढ़ाई का काम करती हैं, कोई और क्राफ्ट्स का काम, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हैं। अब वो दराज है, जैसे अगर हमारा एक प्रोग्राम है, हमने बहुत सारी ख़वातीन को हमने कोई 500 के करीब ई स्टोर्स बनवाए, तो वो कनेक्ट हो जाती हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से, वो पूरे मुल्क में अपना सामान बेच सकती हैं, और पूरे मुल्क में क्या बल्कि ग्लोबली बेच सकती हैं ई कामर्स के ज़रिए। तो उससे क्या हुआ है कि उनकी जो मार्केट है वो छोटी महदूद मोहल्ले की हद तक महदूद मार्केट से अब पूरी दुनिया उनकी मार्केट बन गई है। तो अगर उनके पास वो अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो नेचुरली उनका इंटरेस्ट होता है बेकिंग वगैरह में, तो कोई केक्स बना रही हैं, कप केक्स बना रही हैं, और इस तरह की जो बिस्किट्स बना रही हैं, कुकीज़ बना रही हैं। तो इस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है उसकी भी मार्केट अब उनको पूरा मुल्क मार्केट है। जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइजिंग करती हैं या लोगों को अवेयरनेस होती है कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, तो दे कैन ऑर्डर ऑनलाइन। तो वो उनके जो वॉल्यूम्स हैं बिज़नेस के, जो पहले नहीं बढ़ते थे, अब वो एकदम ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से ग्रो करना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब और इदारों को, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक इदारा ये सारा काम नहीं कर सकता, मिल के सब ने करना है। तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है घरों में जो ख़वातीन बैठ के पहले काम करती थी, क्या वो ऑनलाइन अपने बिजनेसेस सेटअप करें, और ऑनलाइन जो है वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ये जो चीज़ जिसमें वो बेहतर बिज़नेस कर सकती हैं, वो पूरे मुल्क में उनकी प्रोडक्ट जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो जिससे
उनकी एंटरप्रेन्योरियल जो उनकी कैपेसिटी है या उनकी जो सलाहियत है वो उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा सकती हैं। तो उसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और बात यह है कि अगर एटीट्यूड चेंज करना है तो वो मर्दों ने करना है, और हर जगह पोजीशंस ऑफ पावर में मर्द बैठे हैं। सीईओ ज़्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के वो मर्द हजरात हैं। तो अगर आप उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस में तो ऑब्वियसली ये जो जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं हो सकती। तो इंटरेस्टिंगली देयर इज़ अ फोरम नाउ, आई एम पार्ट ऑफ इट। फिज़ा फरहान उसको लीड करती हैं पाकिस्तान में, और एक ग्लोबल अलायंस या कोलिशन कह लें, तो जिसका नाम भी उन्होंने मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज रखा है। और उसके रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और उसके अंदर ये एजेंडा जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, किस तरीके से वेमेन फ्रेंडली या जो माहौल है क्रिएट कर सकते हैं, कल्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें विदाउट फियर, विदाउट किसी डिसएडवांटेज के ख़वातीन उसी तरह के तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें जैसे मेल हजरात करते हैं, और वो इदारों के अंदर उसी तरह से प्रॉस्पर और ग्रो कर सकें जैसे। तो अभी पिछले दिनों बल्कि इस फोरम की मीटिंग थी जिसमें बड़ी अच्छी डिबेट्स हुई। उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी थी, नेशनल कंपनीज भी थी, और पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन थी। तो आई थिंक ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फोरम है, मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज, जिससे हम सीख सकते हैं बाकी लोग भी कि यार किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर्स हैं उनको चेंज करें जो कि ख़वातीन के लिए सपोर्टिव। देखिए, हम अपने तौर पे जो कर रहे हैं, हम पहले भी मैं बहुत खुशी और फ़ख्र से आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल एक असेसमेंट हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की कि जेंडर और डाइवर्सिटी के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो मोबलिंग बैंक फॉर्चुनेटली वाज रिगार्डेड एज द बेस्ट बैंक इन द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो जेंडर के लिहाज से जिन्होंने सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पे काम किया। तो लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि हम भी और बाकी लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और उसके लिए मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये है कि ख़वातीन को फ़र्ज़ करें मसाइल क्या पेश आते हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माहौल इतना ओपन होना चाहिए, कम्युनिकेशन इतना आसान होना चाहिए कि अगर उनको फ़र्ज़ करें कोई किसी वजह से कोई हरासमेंट, कोई किसी के और तरह का, पहली बात तो है कि माहौल ऐसा हो कि उसकी नौबत ही ना आए। और अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है तो वो एक नहीं बल्कि कई मल्टीपल फोरम्स को फ़ौरन वो अपनी कंप्लेंट जो है या अपना इशू शेयर कर सके, और जिसको फिर ऑर्गेनाइजेशन ने मैकेनिज़्म बनाया उसको फ़ौरन एड्रेस कर सके, ताकि वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो कल्चर के अंदर आए ना या रहे ना। तो हमने इसी तरह किया, हमने मल्टीपल फोरम्स बना दिए हैं। अगर किसी खातून के साथ इस किस्म की सिचुएशन हो, वो एचआर को बता सकती हैं, वो लाइन मैनेजर्स को बता सकती हैं, वो सीईओ को बता सकती हैं, वो एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है बैंक्स के अंदर, उनको कंप्लेंट कर सकती हैं, इन सारों को इकट्ठी भी कर सकती हैं। और उसके अलावा हमारे जो पेरेंट कंपनी है हॉलैंड के अंदर, तो वो उनको भी भिजवा सकती हैं अपनी शिकायत, अगर फ़र्ज़ करें उनको ये समझती हैं कि लोकली एड्रेस नहीं हो रही हैं, तो उनको हमने मल्टीपल फोरम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बाकी लोगों को भी मेरे ख्याल यही करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन को ये इत्मीनान होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि अगर उनको कोई इशू आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिसेप्टिव होगी, सुनेगी, फ़ौरन एड्रेस करेगी। इसी तरह जो ख़ास जो वाक़े होते हैं, मसलन डिलीवरी है, लाइफ साइकिल के अंदर जो इवेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें उनको क्या प्रॉपर उनको मेडिकेयर मिल रही है, लीव प्रॉपर मिल रही है। हमने कोशिश की है अभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, कि 6 माह तक की मैटरनिटी लीव होती है। बल्कि इंटरेस्टिंगली जो फादर्स हैं उनके लिए भी 1 माह की लीव जो है वो एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में है वो भी हमने अडॉप्ट किया उसको। और वी कीप लुकिंग एट द बेस्ट प्रैक्टिसेस के फैमिली पूरी को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट है कि बच्चा आया दुनिया में, तो वो फैमिली जो है वो एक चेंज से गुजर रही होती है। तो बजाय इसके कि हम सख्ती करें और कहें कि जी आप काम पे क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये सब हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करें कि वो अच्छे तरीके से अपनी सिचुएशन को डील कर लें, और उसके बाद व्हेन दे कम बैक तो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, ज़्यादा शौक़ और उसके साथ कमिटमेंट के साथ वो लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काम करते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन आज के ज़माने में फ्लेक्सी टाइमिंग्स या पार्ट टाइम वर्कर्स का जो है, अगर किसी को ज़रूरत है कि वो फुल टाइम नहीं काम करना चाहता, तो वी हैव प्रोग्राम्स दैट अलाउ पीपल कि जी वो 4 घंटे काम कर लें, खास करके ख्वातीन जो हैं। अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो ऑफिस आज नहीं आ सकते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर देते हैं, पर्टिकुलरली अगेन विमेन, कि उनको कोई अगर दिन सूट करता है, फ्राइडे है फर्स्ट करें या कोई और दिन है जिस दिन वो घर से काम करना चाहती हैं, तो दे आर अलाउड टू डू दैट। तो ये बहुत सारी जो जैसे कहते हैं एक ह्यूमेन एटीट्यूड कि सारे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो बेसिकली इंसान हैं, और अगर वो खुश होंगे, अगर उनके जो मसाइल हैं वो एड्रेस होंगे, तो वो बेहतर वर्कर और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ जो है वो आते हैं। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है, उनका मोरल बेहतर हो जाता है, उनकी ओवरऑल जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है हमारे मुल्क में कि एक तरफ हम देखते हैं कि बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे जो यंग लोग हैं जब वो यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से निकलते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हमें एक अच्छा एक्सपर्ट कारपेंटर चाहिए, पेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई वर्कर्स चाहिए, हमें कोई और टेक्निकल काम अगर हमें करवाना है या घर के अंदर कोई काम है, तो हमें सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलता, या वो नहीं मिलता जिसका एक्सपर्टीज़ का लेवल ऐसा हो जिसको हम प्रोफेशनल कह सकें। एमेच्योर टाइप के जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस एक तो हम सब की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट समेत हम सब की है कि प्रोफेशनल जो लर्निंग के और जो टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, शायद हमें डेवलप्ड कंट्रीज से, जर्मनी से, जापान से, एक ज़माने में ये कोलैबोरेशन था और कुछ इंस्टीट्यूशंस बने भी थे मुल्कों के तावन के साथ, स्विस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जर्मन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और फलान। इस सिलसिले को बढ़ाने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि सिर्फ वो आर्ट्स की वो डिग्री लेके तो लोग जॉब्स ढूंढने फिरने की बजाय टेक्निकल ट्रेड्स में डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, स्किल सेट्स के साथ मुख्तलिफ सर्वेयर्स हैं और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ शोबे हैं, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। कुछ लोग ड्राइंग के सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, कोई जो है वो और किसी चीज़ के तो प्लम्बर्स हैं, और फिर क्राफ्ट्समैन हैं मुख्तलिफ किस्म। इन ट्रेड्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ये वाकई सोसाइटी की, हर सोसाइटी की नीड है, और उसके लिए अगर ट्रेंड वर्कर्स नहीं होंगे तो एक तरफ ये शॉर्टफॉल है कि हमें लोग नहीं मिलते काम के लिए, और दूसरी तरफ उस किस्म के लोग हैं जिनकी स्किल्स वो नहीं है जो कि सोसाइटी उस तरह से यूज़ कर सके। तो इस गैप को एक करने की ज़रूरत है। और वो लोग जिन्होंने फ़र्ज़ करें अब डॉक्टर्स जैसे मैंने कहा बन गए हैं या इंजीनियर्स बन गए हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो उसके लिए यह है कि मेरा ख्याल है वो अपनी उन सलाहियतों को, डॉक्टर अगर छोटा सा क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं तो एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें उनको देखना चाहिए कि उनको क्लिनिक सेटअप करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट ख़रीदने की ज़रूरत है, जो कि यंग डॉक्टर शायद, क्या उनको लैब की ज़रूरत है, क्या उनको डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्या उनको कोई जो है वो एक्सरे मशीन्स उनको सेटअप करनी है, रेडियोलॉजिस्ट हैं या कोई पैथोलॉजिस्ट हैं। तो किस तरह की नीड उनकी अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिससे वो अपना पूरा सेटअप अपना बना लें, बजाय इसके लिए नौकरियां ढूंढें। अच्छा, जब वो अपना सेटअप बनाएंगे तो देखें डेवलपमेंट में दुनिया में 3 बड़े इश्यूज़ हैं, एक एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है और एक्सेस टू फाइनेंस है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें से अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहें तो बड़ी आसानी से आपको बैंक लोन दे देता है और आप अपना कोई भी बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं। हमारे मुल्क में मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनको बैंकों से या फार्मल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट की एक्सेस है। बाकी 90% लोग बेचारे जो है वो कोशिश भी करते हैं, उनको कोई दरवाज़ा मिलता नहीं है जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट हो। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक इदारा हैं, सारे इदारों को मिलकर कोशिश करनी है कि इस किस्म के जितने लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको बताएं कि अगर जॉब नहीं मिल रही है तो ये आपके पास अल्टरनेटिव एक रास्ता है कि आप बल्कि जॉब आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। जब एक डॉक्टर अपना क्लिनिक सेटअप करता है तो उसको एक रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, उसको वो कंपाउंडर टाइप भी, असिस्टेंट भी चाहिए उसको, तो 2-3 लोगों की तो जॉब्स का वैसे ही बंदोबस्त हो जाता है। तो इनको हम ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो एक तो गली मोहल्ले में वहाँ पे जाएं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। देखें बड़े शहरों में एक रश लगा हुआ है
और बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स को वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं। अब वो पैसा सिर्फ लोगों को हॉस्पिटल तक ट्रैवल करने में जो खर्च करना पड़ता है, वो भी आजकल अगर आप वो टैक्सी हायर करते हैं और 10-15 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। तो अगर उनकी विसिनिटी के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर क्लिनिक्स बन जाए, हेल्थ प्रोवाइडर्स वहाँ पहुँच जाएँ, तो लोगों की एक तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, और दूसरा इन बेरोज़गार डॉक्टरों को और इंजीनियर्स को फ़र्ज़ करें, बहुत सारे काम है जो हमारे बिल्डिंग्स के हैं, घरों के हैं, हम बगैर किसी नक्शे के बनाते हैं, बगैर किसी ड्राइंग के बनाते हैं, कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर वही काम प्रोफेशनली डिज़ाइन करें, दुनिया में छोटे छोटे घर और भी मुल्कों में बनते हैं, लेकिन वो बड़े स्मार्ट तरीके से बनते हैं, उसमें एनर्जी का भी यूज़ कम होता है, अब एनर्जी एफिशिएंट तरीके भी आ गए। तो अगर हम लोगों को, इन लोगों की जो ट्रेंड लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं, इनकी सलाहियतों के हिसाब से उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का एक और जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, कि आप देखते हैं कि ड्राइवर हजरात जो हैं वो अक्सर किसी पैसे वाले आदमी की गाड़ी चला रहे होते हैं, उनकी गाड़ियाँ अपनी नहीं होती। तो हमने एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का क्योंकि हमने देखा कि सारे बैंक्स जो हैं, अगर आपको अपने लिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी चाहिए तो वो आपको दे देंगे, लेकिन अगर आपने बच्चों को स्कूल पिकअप ड्रॉप करना है या आपने मंडी से चीज़ लेके तो आपने गली मोहल्ले के अंदर पहुंचानी है, तो कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंसिंग कोई बैंक नहीं करता था। वो हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर वो इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि 1500 के करीब जो ड्राइवर्स हैं, उन्होंने गाड़ियाँ, वो कमर्शियल व्हीकल्स लेके उन्होंने वो अपना कारोबार सेटअप कर लिया, बजाय इसके लिए वो किसी और के काम करें, और वो एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं बैठे बिठाए नौकरी करने से। तो अब वो अपनी फैमिली के लिए भी पैसे बना रहे हैं, बल्कि जो गाड़ियाँ उन्होंने बैंक के पैसों से ली थी, उनकी वैल्यू पिछले 2-3 साल में कोई 2-2.5 गुना बढ़ गई है। तो अगर वो बैंक को सारे पैसे वापस भी कर दें तो आधे पैसे उनके बच जाते हैं। तो बताए, इस किस्म की चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करने की ज़रूरत है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जो कि लोगों को रोज़गार खुद से क्रिएट करने और आगे और क्रिएट करने की ना गवर्नमेंट जॉब सारी दे सकती है जो हालात हैं, और ना इकॉनमी में इस वक्त जो वो हालात हैं कि बड़े इदारे जो हैं वो सारे यंग नौजवान जो आ रहे हैं लेबर मार्केट के अंदर सबको एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये रोल हमें जिस हद तक कर सकते हैं हमें करना चाहिए। एजुकेशन से शुरू होता है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए कि वो आबादी, ख़ास करके मर्द और ख़वातीन, हम देखते हैं ख़ास करके कच्ची आबादियों में या जहाँ गरीब आबादियाँ ज़्यादा हैं, सारा दिन बच्चे जो हैं वो सड़कों पे एमलेसली फिर रहे होते हैं, और ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना कुदरत का जो ये एक अतिया है नौजवानों की, बच्चों की शक्ल में, या उसको हम बजाय एसेट बनाने के उसको लायबिलिटी बना रहे हैं। तो इसको सारे इदारों को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, NGOs को, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हम कम्युनिटी एजुकेशन जो है उसको जहाँ हम प्रमोट कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हम तो, या किसी कोई और इदारा है, इसको जितना उसको करने की एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, उन बच्चों को समझ आएगी कि उनको कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए ज़िंदगी में। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब अवेयरनेस आ जाती है तो अगला सवाल आता है पैसे नहीं है, तो वो पैसे जो है वो कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता है। तो उसके लिए सारे बैंक्स को, सारे, खाली एक मोबाइलिंग बैंक नहीं, या क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है माशाल्लाह और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो सारे इन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि अगर वो कोई प्रोडक्टिव काम खुद से करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कैपिटल चाहिए होगा, लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए, 3 लाख रुपये चाहिए, उन पे ट्रस्ट करें, सिस्टम्स ऐसे डेवलप करें कि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें ताकि वो सोसाइटी में बर्डन बनने की बजाय वो ब्रेड अर्नर्स बन जाएँ, वो अपना काम कर सकें। और अगर ये सिलसिला इसी तरह, तीसरा जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स की है, और ख़ास करके हमारे वो बच्चे जो बासलाहियत हैं, वो पढ़ लिख गए हैं। अब वो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फ्रीलांसिंग का, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं, और वो ख़ुद भी पॉजिटिवली एंगेज हैं, और वो अपनी जो IT की स्किल्स हैं या दूसरी स्किल्स हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया में अब सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक शोबा है जिसके अंदर हम बच्चों को IT के एजुकेशन को प्रमोट करें, और जब वो सीख जाते हैं, या कोई भी यूज़फुल जो कंटेंट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो अपनी अब ये वाली सर्विसेज जो है सारी दुनिया में बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो इसको भी फैसिलिटेट करें, और ई कॉमर्स जैसे मैंने कहा कि लोगों को कनेक्ट करें कि वो द्राज जैसे सिस्टम्स का हिस्सा बने, उन प्लेटफॉर्म्स का, और अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी
उसको बेचें, उससे एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ेगी, उससे काम बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर मुल्क में इंशाल्लाह चेंज आना है और हमने बेहतरी की तरफ अगर किसी वक्त जाना है तो ये सारी चीज़ें मिल के कर सकते हैं।